गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आज हम हमारे परीक्षा की रिवीजन की कुछ बातें करेंगे। बराबर। वैसे तो आपने 5वीं कक्षा में पेपर दिए हैं, इसीलिए आपको पता ही है कि किस तरह से प्रश्न के उत्तर लिखे जाए। बराबर। फिर भी थोड़ी माहिती ले लेते हैं, मैं आपको देती हूँ, आप ध्यान से उसे समझ लीजिए। बराबर। तो हमारे परीक्षा के अंदर 4 भाग होंगे, 4 विभाग होंगे। गद्य विभाग, पद्य विभाग, व्याकरण विभाग और लेखन विभाग। बराबर। तो इस गद्य विभाग के अंदर 3 प्रकार के प्रश्न होंगे। पहला, एक एक वाक्य के उत्तर, फिर 2-3 वाक्य के उत्तर और फिर सूचना अनुसार लिखिए। बराबर। तो गद्य और पद्य दोनों में ऐसा ही होगा। अब एक एक वाक्य के उत्तर लिखिए। इसके अंदर आप लोग, बहुत सारे बच्चे अभी भी सिर्फ एक शब्द में लिख लेते हैं, तो ये गलत बात है। आपको मार्क्स भी कम मिलेंगे, या फिर आपका गलत हो तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। तो प्रश्न के उत्तर आप जैसे पूछा गया है उसी हिसाब से लिखिए। एक एक वाक्य तो एक वाक्य पूरा कीजिए, और 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो 2-3 वाक्य के उत्तर में आप सिर्फ एक वाक्य लिखते हो, एक वाक्य में आप एक शब्द लिखते हो, और 2-3 वाक्य में उत्तर लिखना है तो वहाँ आप एक वाक्य लिखते हो, तो भी गलत। बराबर। तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपके अक्षर अच्छे हैं, सब है, तो फिर आप ऐसी गलती नहीं कीजिए। और तीसरा प्रश्न, सूचना अनुसार उत्तर दीजिए। वहाँ आपको सूचना दी वैसी लिखना है। अब आप जहाँ बड़े प्रश्न है तो वहाँ थोड़ा कुछ और लिखने का प्रयत्न कीजिए। आपके पास अभी भी बहुत समय है। वैसे पहला पेपर हमारा ही है ना, 5 तारीख को। 5 तारीख को। तो 4 तारीख तक तो आपके लिए, आपके पास है समय, तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा तैयारी करने का विचारो, सोचो और थोड़ी तैयारी कर लो। लेसन नंबर भी आपको, आपका परिपत्र मिला है आपको परीक्षा की टाइम टेबल का, उसके अंदर है ना सिलेबस पेपर। कौन कौन से लेसन है वह आपको ध्यान में रखना है, और उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। आपके पास आपके नोट में सवाल जवाब भी है। बराबर। तो जहाँ एक एक वाक्य के हैं तो वो पढ़ लो, जहाँ बड़े बड़े हैं तो वहाँ बड़े बड़े पढ़ लो। उनमें से ही, पुस्तक में से ही प्रश्न पूछे गए हैं। बराबर। बाहर का तो कोई प्रश्न नहीं है। तो फिर से मैं एक बार आपको कह रही हूँ कि गद्य विभाग यानी कि पाठ, तो पाठ के प्रश्न इस तरह से करोगे, और पद्य यानी कि कविता, काव्य। काव्य के अंदर आपको काव्य का भावार्थ, काव्य भी मुख पाठ करना है। बराबर। तो आप आगे तो मुख पाठ कर गए हो, यहाँ पर आपको काव्य मुख पाठ करना है। पहला और 5वां, दो में से एक
पूछा जाएगा तो आप काव्य मुख पाठ में 1 और 5 में से कोई भी एक, यानी कि दोनों करोगे तो कोई भी एक पूछा जाए तो आप लिख सकोगे, बराबर। तो ध्यान में रखना और अच्छी तरह से समझकर सही मात्रा से लिखोगे, बराबर। अब उसके बाद का विभाग व्याकरण विभाग। व्याकरण विभाग में 6 प्रश्न होंगे और 6 प्रश्न 2-2 मार्क्स के होंगे, यानी कि 12 मार्क्स का ये प्रश्न है, बराबर। 12 मार्क्स में से आपको बहुत कुछ सोच समझकर लिखना होगा, करना होगा। ज़्यादा तरह से समानार्थी विरोधार्थी शब्द, संज्ञा, विशेषण क्या है हमारे भाषा सज्जता के अंदर दिए गए हैं सब कुछ, बराबर। हिंदी से गुजराती शब्द, गुजराती से हिंदी शब्द, बराबर। गिनती आपको गद्य विभाग में पूछी जाएगी, गिनती करनी है आपको, बराबर। 51 से 100 तक की गिनती आप करोगे। कितनी? 51 से 100। लिखते समय आपको ध्यान में रखना है 51 से 100। ये गिनती आपको करनी है और परीक्षा में जो पूछी जाए तो इसी तरह से आप लिखोगे। अंक, शब्द, बराबर। आपने सिर्फ अंक लिखा तो भी गलत, सिर्फ शब्द लिखा तो भी गलत। कुछ बच्चों ने अभी जो हमारी परीक्षा गई थी उसके अंदर एक गिनती के अंदर दूसरी गिनती दाखिल कर दी थी, यानी कि जो गिनती आपको कही गई थी उसके अंदर दूसरी गिनती आ गई तो आपका गलत रहेगा। तो ध्यान से लिखो, आप ध्यान रखो कि आप क्या लिख रहे हो, बराबर। तो इस तरह से गिनती आपको अंक और शब्द में लिखनी होगी, बराबर। अब बारी है कोई शब्द हो, वचन हो या विशेषण हो या कोई भी हो, तो वाक्य में प्रयोग करना हो तो उस शब्द का प्रयोग करके फिर आप वाक्य बनाओगे और वाक्य सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर। ऐसे वैसे जो वाक्य बना दोगे तो आपका मार्क्स कम हो जाएंगे। अब आपको उसके साथ साथ कहावतें भी करनी होगी, मुहावरे भी करने होंगे, बराबर। कहावत के अर्थ लिखने होंगे, आप उसके वाक्य बनाकर समझाओगे ऐसा नहीं है, सिर्फ अर्थ लिखो, बराबर। तो उसका अर्थ क्या है वह आपको समझ में आना चाहिए। मुहावरे, तो मुहावरे का भी अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना होगा, बराबर। अब हमारा अगला चौथा प्रकार होगा लेखन विभाग। क्या? लेखन विभाग। लेखन विभाग के अंदर आप को पत्र भी पूछा जाएगा, कहानी भी पूछी जाएगी और कुछ प्रश्न भी होंगे, क्योंकि एक 10 मार्क का प्रश्न है लेखन विभाग हमारा, बराबर। तो लेखन विभाग में आपको
कहानी भी करनी है। कहानी कौन कौन से लेसन में है वो आपको पता है, पहले तो हमारे पहले लेसन में ही है ना। बहुत सारी 3-4 कहानी हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे अभी जितने भी लेसन चले हैं उसमें है, तो आपको वो करना है। पत्र, तो पत्र हमारे सिर्फ चौथे लेसन में ही है, बराबर। और 5वें लेसन में हमारा एक निबंध जैसा प्रश्न है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो वो भी आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है, निबंध में भी पूछा जा सकता है, तो आपको वो भी करना है। मैं उसकी PDF आपको भेज दूंगी, बराबर। तो उस हिसाब से आप वह अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करोगे। तो हर एक प्रश्न सोच समझकर उत्तर लिखना। प्रश्न के उत्तर जैसे कहे हैं वैसे ही लिखना। और दूसरी बात, आपको पेपर जब कहा गया है उसी दिन भेज दो, यानी कि स्कूल पर आकर दे दो। अब आप इन सभी लेसनों की तैयारी ध्यान से करोगे और अभी हमारे पास दिन है तो कुछ लिखने पढ़ने में आप ध्यान रखोगे। व्याकरण के अंदर समानार्थी शब्द आप लेते हो तो जितने भी लेसन में हमारे समानार्थी शब्द है वह सभी लेसन ले लो और एक साथ लिखो, तो पढ़ते समय आपको तकलीफ नहीं होगी, बराबर। विरुद्धार्थी शब्द है तो विरुद्धार्थी शब्द ले लो, बराबर। मुहावरे है तो जितने भी लेसन में मुहावरे हैं वो सभी ले लो। आपको 2 पुस्तकें पढ़नी है, ऐसे 1 और ऐसे 2। ऐसे 2 के अंदर सिर्फ 4 लेसन हैं, पर चारों लेसन आपको पढ़ने हैं, बराबर। तो सॉरी 5 लेसन है, 5 है, 5वां काव्य है ना। यानी कि ऐसे 2 के अंदर 5 है, तो हमारा काव्य 1 और 5। तो 1 और 5 काव्य मुख पाठ करोगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, उनमें से कोई भी एक काव्य पूछा जाएगा, बराबर। आगे के नहीं करने हैं, मैं आपको इतना आसान सरल रास्ता बता रही हूँ, बाकी तो मैं कुछ बता नहीं सकती, बराबर। तो काव्यों में आप ये 2 काव्य करोगे और आप उसको अच्छी तरह से समझकर उसके भावार्थ जो भी है पूछा जाए तो लिखोगे, बराबर। आप सबको सभी पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ध्यान से, अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से सभी पेपर आपके अच्छे जाए, ऐसी मेरी शुभकामना। ओके, थैंक यू।